अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम ज़िम्मेदारान CIO औरंगाबाद शहर और चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स, चेंज मेकर्स एंड जनरेशन ट्रांसफॉर्मर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंडे के दिन रोज़ा रहते हैं क्या आप लोग? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एज पर एज पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टडीज़, ये जो आपका रिप्लाई है वो आपकी सिर्फ 2% एनर्जी हो सकती है। एक आखिरी राउंड, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। आपके हिसाब से आपकी एनर्जी बहुत ठीक थी और हमारे ख़वातीन, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन के हिसाब से आपकी एनर्जी मुझे वर्कशॉप स्टार्ट करने के उस मोमेंटम में जो है इनकरेज कर रही है। बहरहाल हाँ ठीक। तो ये वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का मोड आप समझते हैं क्योंकि आप लोग सीनियर जमात के अरकान ज़िम्मेदारान हैं। तो वो 2 वे होता है, वो तकरीर नहीं होती, इंटरेक्शन होता है। इसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे मैं भी सीखूंगा और जो कुछ इस मैदान में रिसर्च, स्टडी, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, मुख्तलिफ ओकेशंस पर बच्चों से डील करने का, उनके साथ कोचिंग, काउंसलिंग करने का जो तजुर्बा है, इंशाल्लाह मैं इस हाउस में शेयर करने की कोशिश करूंगा और वी बोथ विल लर्न फ्रॉम म्यूचुअल इंटरेक्शन इंशाल्लाह। तो वर्कशॉप हम जब कहते हैं तो क्या मतलब आपका, आपके जहनों में वर्कशॉप का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ लैंग्वेज कौन सी चलेगी? चल बाजी, उर्दू था। वर्कशॉप से आप क्या समझते हैं, क्या मुराद है, क्या आपका डेफिनेशन है? ठीक है, जो लफ्ज़ वर्कशॉप है उसके मतलब को मैं समझने की कोशिश आप लोगों से कर रहा हूँ। जैसे लीडरशिप हम कहते हैं तो क़ियादत और उसके मुख्तलिफ चीज़ों को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो वर्कशॉप को जब आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो क्या मफ़हूम पेश करेंगे आप? जी अच्छा, काम करने की सलाहियत को सीखना, वो तो सीखना हो गया, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग, राइट जी। वर्कशॉप क्या है जी? मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं हमारे मोहतरम। बहरहाल देखिए, हम लोग अपनी जब गाड़ी ख़राब होती है तो हम कहाँ लेके जाते हैं? गराज, वर्कशॉप में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो जो भी उसका माहिर होता है उस पहले अपनी गाड़ी को हमारी ओपन अप करता है और चेक करता है कि भाई इस गाड़ी में क्या मसला है जी। ठीक है, उसके इंजन में मसला है, बोर में मसला है, क्लच में है, गियर में है, किस एस्पेक्ट में, किस पार्ट में इशू है, मसला है, उसको पहले खोलता है और चेक करता है। चेक करने के बाद वो मालूम करता है कि कौन सा पार्ट टोटली ख़राब हो चुका है जिसको रिप्लेस करना ज़रूरी है और कौन से पार्ट को थोड़ा ऑयलिंग करेंगे तो फिर वापस अपने फंक्शन में आ जाएगा और कौन से पार्ट को सिर्फ जो है उसके ऊपर जमा हुआ जो गर्द है, जो धूल है, उसको साफ़ करने से भी वो अपने जगह पर ठीक ठाक फंक्शन करेगा। बाद में वो उस चीज़ को करेगा, फिर दोबारा उसको असेंबल करेगा, साफ़ करके कहेगा कि भाई ये बिल है क्योंकि इसमें इतने पार्ट्स टोटली ख़राब हो चुके थे, हमने रिप्लेस किया है, उसमें हमने ये सर्विस की, हमने ऑयलिंग की है, फलां किया है, अब आपकी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी। हम चेक करते हैं और बिल पे करके आए। तो दिस इज़ वर्कशॉप। तो कोई भी उन्वान पर हम जब वर्कशॉप कहते हैं तो पहले हम उसको ओपन अप करते हैं, खोलते हैं, पूरे हाउस मिलकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को या किसी उन्वान को लेकर हमारी समझ क्या है और उस समझ में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल फिट नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? कंप्लीटली रिप्लेस करना चाहिए। कुछ चीज़ों को फाइन ट्यून करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, उसको बेहतर जो है अपना इल्म, नॉलेज हासिल करना चाहिए ताकि आप जब दोबारा जोड़ें वर्कशॉप के ख़त्म होने पर आपका जो पहला उस मामले में जो इल्म था, जो आपकी सलाहियत थी, वो बेहतर लेवल पर पहुँचे। दैट इज़ वर्कशॉप। तो आज हम मेंटर्स के वर्कशॉप में हैं, 2 टॉपिक्स को डील करना है और आई थिंक आप लोगों ने मेरे तकरीबन 40 मिनट चुरा लिया ऑलरेडी,
बिकॉज मुझे माइक जो है अभी 10-5 मिनट पहले मिला, तो 11 बजे से था वर्कशॉप, तो अकॉर्डिंगली मैं कुछ एक्टिविटीज़ और चीज़ों को प्लान किया था। इंशाल्लाह अब हमारे पास इतना वक्त है, हम उसको नेचुरली आगे बढ़ेंगे। कंटेंट कवर करने के रश में मैं नहीं रहूँगा, इसलिए कि बहुत कुछ सीखना बदहज़मी हो जाएगी। जो भी सीखेंगे लेकिन बहुत मजबूत सीखना, उसको प्रैक्टिस में हम किस तरह लाना और एक चेंज किस तरह क्रिएट करना, उस पर हमारा इंशाल्लाह फोकस रहेगा। तो वी विल मूव नेचुरली और इंशाल्लाह जितना टाइम हमारे पास मिलेगा उसको हम कवर करेंगे। तो एक सवाल है आपसे कि मैंने जो आपसे सलाम के जवाब में 2 से 3 राउंड में मैंने एक्सपेक्ट किया आंसर, तो आपको क्या लगता है कि वो एक बस एक ड्रामा था या कुछ कॉन्शियस इस पर कुछ चीज़ हम सीख सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? जी ठीक है, बेदार करना था एक बात वो, और इंटरैक्टिव बनाना था फला, ठीक है, ये सब तो है अपनी जगह, लेकिन मैं इसको इसमें कराता हूँ कि हम 21वीं सदी में आज तहरीक के अंदर शामिल हैं, तहरीक की खिदमत करना चाहते हैं, वो चाहे CI का वर्कशॉप हो, तरबियत का हो, किसी भी शोबे का हो, तो हम 21वीं सदी में चीज़ों को समझना और उसके बुनियाद पर समाज में एक तब्दीली के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आज हम इस तहरीक से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी चीज़ को समझना तो 21st सेंचुरी के रिलेवेंस के मुताबिक हमको समझना ज़रूरी है। तो उसमें कहा जाता है कि 21वीं सदी एक बहुत गैर मामूली सेंचुरी है। आप मानते हैं? यस और यस। 21वीं सदी एक गैर मामूली सेंचुरी है, यस और यस। तो ये वर्कशॉप का CIO मेंटर्स के लिए पहला टिप दे दिया मैं। क्या टिप मिला? यस और यस वाला टिप। जब आप बच्चों से डील करेंगे तो आप बच्चों से कोई अच्छी चीज़ बोलने के बाद नो का ऑप्शन नहीं देंगे, यस और यस का ही देंगे। पहला वाला भी चूज करेगा बच्चा तो यस ही बोलेगा, दूसरा वाला बोलेगा तो यस ही बोलेगा, राइट? ओके। सो 2 क्वालिटीज़ बहुत गैर मामूली तौर पर हम तमाम के लिए ज़रूरी माने जा रहे हैं। क़ाइद, ज़िम्मेदार, तब्दीली, चेंज, एक इनकलाब, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना अगर कोई शख्स चाहता है ज़ाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, उसके लिए 2 क्वालिटीज़ बहुत गैर मामूली तौर पर ज़रूरी माने जा रहे हैं। और उसमें नंबर 1 क्वालिटी कौन सी है? आपकी तरफ से क्या इनपुट्स आ सकते हैं? बोलते जाइए अल्फाज। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, गुड। और लीडरशिप, स्टोरी टेलिंग, बच्चों की साइकोलॉजी समझना, और नॉलेज, जी, इंटरेस्ट पैदा करना। ये सारे तो आपके बहुत सही जवाबात हैं, लेकिन 2 अल्फाज जो है उसमें पहला लफ्ज़ है एनर्जी। पहला लफ्ज़ क्या है? और एनर्जी को इतना लो एनर्जी से बोलेंगे तो कैसा चलेगा? तो पहला लफ्ज़ कौन सा है? पहली क्वालिटी कौन सी है? एनर्जी। एक और मरतबा थोड़ा पावर से, एनर्जी, ये पहला लफ्ज़ है। अब वक्त नहीं है इसके तफसील में जाने का। हम तहरीक अफराद को मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज़ की ज़रूरत है, फ़िक्री, इल्मी, जज्बाती और साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल, इमोशनल। अब वक्त नहीं है कि उसकी गहराई में जाया जाए, ठीक है? नंबर 1, आप क्योंकि जिस तरह अभी मेरे ख्याल से बात तज़कीर में आ रही थी कि वी आर डीलिंग विद द 21st सेंचुरी चिल्ड्रन, जो बिल्कुल बहुत ही नए दौर में, बहुत ही नॉलेज एक्सप्लोशन के दौर में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के दौर में, डिसरप्शन के दौर में पैदा हुए ऐसे बच्चों को हम डील कर रहे हैं। क्या एज ग्रुप है CEO में जो आप बच्चे डील करते हैं? व्हाट इज द एज ग्रुप? 5 से लेकर 11। और ये बच्चे जो है आई थिंक 2015 के बाद इनकी बर्थ या 10 के बाद की बर्थ के बच्चे हैं। और दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज अ हाइपर एक्टिव जनरेशन। क्यों? क्योंकि रिसर्च ये बताता है कि इनके पास जो गैजेट्स अवेलेबल हैं, इनके अतराफ में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इस बुनियाद पर बच्चे आज एक चीज़ के आदी हो चुके हैं। और वो क्या है? वो तो है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, HD। HD क्या है?
हाई डेफिनेशन। आप मोबाइल भी लेते हैं तो उसमें मार्केटिंग क्या होती है, हाई डेफिनेशन। टेलीविजन लेते हैं, टैब लेते हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, ये दो लेटर्स HD, हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन के गैजेट्स को इस्तेमाल करने वाली ये जनरेशन मेरे और आप के मुकाबले में 10x यानी 10 गुना ज्यादा ज़हीन है। उनकी जो जहनी काबिलियत है, उनकी जो इंटेलिजेंस है चीज़ों को समझने की, वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो HD चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो एनर्जी इसलिए ज़रूरी है कि आज के वो बच्चे जिसकी एनर्जी लेवल, क्योंकि वो हाई डेफिनेशन साउंड, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स को देखते हैं, चाहे वो मोबाइल गेम खेलते हो, वीडियो वॉच करते हो, तो किस क्लैरिटी से आज वीडियोस बनाए जा रहे हैं आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत क्लैरिटी के पिक्चर्स, हाई विजुअल्स और बहुत ही क्लैरिटी का साउंड, और फिर वो हेड गैजेट्स वगैरह, उनको तो और आस पास के सराउंडिंग के डिस्टर्बेंस के बगैर वो बच्चे सुनते हैं, तो उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत हाई हो चुकी है। और उस सिनारियों में मान लीजिए कि हमारे एक मेंटर आकर, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो है हमारी मेंटरिंग क्लास है, आज हमारे क्लास में आपको सच्चाई सीखना है, अल्लाह ताला को याद करना है, और अल्लाह बड़ा है और हमको खिलाता है पिलाता है, दुनिया को पैदा करने वाला है। ऐसा अगर हमारा कोई मेंटर करेगी तो क्या होगा क्लासरूम का माहौल? क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शंस? एक तो बोरिंग, हाँ, दूसरा शोर करेंगे बच्चे शोर क्यों करते हैं? और हम जब शोर करते हैं बच्चे, हम क्या बोलते हैं कि भाई अरे खामोश बैठ जाओ। फिर उसके बाद कुछ अल्फाज भी आ जाते हैं, बहुत शरीर बच्चे, बात ही नहीं सुनते, आपकी अम्मी कौन, आपके वालिदैन कौन, आप कौन से मोहल्ले के, फलां फलां। उसके बाद हमारे माइंड में उनके लिए अल्फाज भी आ जाते हैं कि बहुत शरीर बच्चे, ये बच्चों को हम डील नहीं कर सकते फलां। बट द रीज़न फॉर देम, यानी वो बच्चे, उन बच्चों की तवज्जो हमारी तरफ इसलिए नहीं है कि मेरा टोन, मेरी एनर्जी उनके मेंटल लेवल तक पहुंच ही नहीं रही है, तो वो अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने दोस्त, अपने जो है नेबर के साथ बात करना कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो करेंगे नेचुरली। और हमको जब उनको कहेंगे खामोश बैठिए, बात मत कीजिए, वो भी टोन कैसा रहता है? बहुत लो रहता है, वो भी नहीं पहुंचता, तो और ज़्यादा शोर होता। नंबर 1, लैंग्वेज में पावर है, वर्ड्स में पावर है। वी से लैंग्वेज हैज पावर, वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव मीनिंग। तो हम क्या कहते हैं? शोर मत करो, आवाज मत करो। तो ये नो वाला जो फिलॉसफी है, बचपन से हमको इसी की कंडीशनिंग हुई है ना, वो नहीं करना, वो नहीं लेना, वो नहीं खाना। मेहमान के घर में जब किसी के पास मेहमान बन के जाते तो वहाँ शरारत नहीं करना, चॉकलेट नहीं लेना, वो लाके जो कुछ रखे तो पहले जो है हम इशारा करने के बाद लेना, उससे पहले नहीं लेना। उनके बच्चों के साथ थोड़ा खेलना, ज़्यादा नहीं खेलना। नहीं 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 का हम गुट्टी हम भी पिए हैं, आप भी पिए हैं, और हम आज हमारे बच्चों को भी वही गुट्टी पिला रहे हैं। यस और यस। तो मैं कोई सवाल पूछता हूं तो आप अपने जवाब से पहले क्या निकलता? नहीं सर, मेरा जो डेफिनेशन है वो वर्कशॉप का ही है। नहीं सर फला, बिकॉज पहला लफ्ज नहीं कंडीशन हो चुका है। साइंटिफिक रिसर्च से हमारे ब्रेन को नहीं समझ में नहीं आता। हमारा जो मेंटल दिमाग है, नहीं का लफ्ज समझ में नहीं आता। डेमो चाहिए? ये वर्कशॉप है तो डेमो देना जरूरी है। रेडी सब लोग? अटेंटिव? ओके। गुलाबी हाथी मत सोचिए, डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। क्यों हंस रहे भाई? मैंने कहा कि पिंक एलिफेंट को मत सोचिए, तो पिंक एलिफेंट आया जहन में? अरे मैं बोल रहा हूं कि डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, बट नेचुरली यू आर थिंकिंग ऑफ अ पिंक एलिफेंट बिकॉज आवर माइंड प्रोसेसेस लैंग्वेज इंफॉर्मेशन इन दिस वे। आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन, आपको कुछ सवाल? ओके। तो जब हम कहते हैं कि बात मत करो, नो डिलीट नॉट ऑटोमेटिकली, तो क्या अल्फाज बच जाते हैं? तो बच्चे और जोर से बात करते हैं। तो अगर बच्चों को खामोश बिठाना है तो अल्फाज अगर अदा भी कर रहे हैं तो क्या करना है? मेरी तरफ ध्यान दो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। जो करना है, जो करवाना है, वो लैंग्वेज आना चाहिए।
नेगेटिव लैंग्वेज बच्चों के माइंड में प्रोसेस नहीं होती है। बहरहाल एनर्जी की बात मैं कर रहा था, तो नंबर 1 एनर्जी, करेक्ट। तो अब इस मौके पर कोई डेमो दिखाना चाहेंगे कि आप अपने क्लासरूम में मेंटर्स होकर CIO के बच्चों की जब क्लास लेते हैं तो कैसा आप क्लास में एंटर होते हैं, कैसा स्टार्ट करते हैं? कोई वॉलंटियर करके बताना चाहेंगे मुझे? एनीबडी प्लीज। ये डोर है, अब हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आप हु वांट्स टू वॉलंटियर? कौन वॉलंटियरिंग करेंगे? जी, नोबडी? चलिए, आप जो है ये डोर है और आप एंटर करना है और बच्चों को 2 मिनट शुरुआत आपके कैसे होंगे वो थोड़ा बताइए। नहीं, वो बोलना थ्योरी नहीं है, ये आप प्रैक्टिकली करके बताना। ये हमारे आपके CIO के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ऐसे ही नॉर्मली एंटर होते तो सारे बच्चे सलाम कर लेते। आप क्लास में एंटर हो रहे CIO के बच्चों को, ये आपके CIO के बच्चे हैं, तो प्रैक्टिकली आपको करना है कि आप जैसे क्लास में एंटर होते हैं जो करना है कीजिए, आप बोलिए ना। नहीं होता हमारे पास, बराबर, बहुत सुकून से सुकून से हमारे बाजी एंटर हुए। तो इससे बच्चों की आप क्या लगता है मेंटल एबिलिटी या उनकी जो एनर्जी, उनका जो कॉम्प्रिहेंशन वो जागेगा, बच्चे कुछ इंटरेस्ट से सुनना चाहेंगे, एक्साइट होंगे। आपको क्या लगता? आप गलत किए सही किए उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम सबका ये अप्रोच है यूजुअली कि बहुत ही नॉर्मल कन्वेंशनल आना। तो एक डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, करेक्ट। अब मैं जो है CIO का मेंटर हूँ, आप हमारे अब स्टूडेंट्स हैं, राइट? ओके। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, माशाल्लाह, आज सब लोग इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आए। फातिमा कैसे है बेटे? अच्छे हैं? नाश्ता क्या किए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सबको बोलो, जोर से बोलो। अरे वाह अतिया, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, देखो देखो कितना अच्छा स्कार्फ है अतिया बेटिया का, राइट? और वो आखिर में तो खदीजा, माशाल्लाह, मालूम है कि आप जो है गोल्ड मेडल लिए स्कूल में, प्राइज भी लिए। चॉकलेट नहीं खिलाएंगे? हाँ सर, खिलाऊंगी खिलाऊंगी। मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बट हमारा और हम पूरों का जब तक मेंटरिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, व्हेन यू डोंट फील, व्हेन यू डोंट थिंक एंड डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे वो फ्रेम को छोड़ देंगे, बट एनर्जेटिक बच्चों के मिजाज के हिसाब से उनको मुस्कुराना, उनको हंसाना, पहले इंटरेक्ट करना, कुछ बातों को पूछना, बहुत बेसिक सिंपल चीज़ें जो है लेकर आप एक बहुत एनर्जेटिक टोन, एनर्जेटिक एंट्री के साथ आपकी क्लास में एंट्री हो तो बच्चों का बल थोड़ा सिलकता है। ठीक, तो ये हमारा अप्रोच है या नहीं है? ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जंप करके आए, आप बहुत शोर करें, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द मैसेज कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अल्फाज की अदायगी, उसका टोन, उसका टेम्पर, किस सिचुएशन में क्या लफ्ज़ कैसे बोलना है, अप्रिशिएट करना है तो किस तरह आपके चेहरे से जेन्यूनली वो खुशी, जो मैं कह रहा हूँ कि खदीजा बेटे ने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो मैं अगर उदास चेहरा बनाकर बोल रहा हूँ तो बच्चे रीड करेंगे, मैडम बोल तो कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं लेकिन बहुत अफसोसी से बोल रहे हैं। तो आपका वो जेन्यून एक्सप्रेशन बच्चों को महसूस होना चाहिए। तब देखिए बच्चे ना शोर करेंगे, ना बच्चे अपने आपस में बात करेंगे, और उस वक्त आप फिर दोबारा जब अगला स्टेप आएगा, क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, उसके भी बहुत तरीके हैं। हम लोग कौन से तरीके यूज़ करते हैं? चॉक एंड बोर्ड या किताब उठाकर उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या ही अच्छा नहीं होगा कि आप एंटर होते हुए एक मॉडल को लेकर आए। कभी कभार ऐसी एंट्री हो सकती, कभी कभार जो है आप एक बेहतरीन मॉडल बनाकर बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे से बताओ क्या है ये। अब आप प्लैनेट्स समझा रहे हैं, आप यूनिवर्स को समझा रहे हैं, यूनिवर्स के जरिए से अल्लाह ताला की पहचान कराना चाह रहे हैं, उसकी बड़ाई को आप बताना चाह रहे हैं,
तो आप एक मॉडल बनाकर एकदम कलरफुल बच्चों के सामने प्रेजेंट करके उन्हीं से इंटरेक्शन का पहले शुरू करेंगे, विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एंट्री, कि खाली हाथ टीचर आने के बजाय हमारी आज टीचर मेंटर उन्होंने एक मॉडल हमारे पास लाए। और फिर बाद में क्या कर सकते हैं, उसमें से 2-3 बच्चों को बुला सकते हैं, एक को फर्स्ट बेंच से, किसी को मिडिल से, कुछ बच्चों को आखिर रो से, बोलेंगे कि भाई आप इस मॉडल को होल्ड कीजिए। बराबर होल्ड करने का बच्चों को शौक रहेगा, आप देखेंगे कि सारे लोग दौड़ कर आना चाहेंगे, बिकॉज बच्चों में वो एंथुसियाज्म रहता। तो आप उसको उस वक्त देखिए, मैनेज कीजिए 2-4 बच्चों को और राउंड्स में उसको कराइए। अब एक एक पार्ट को जो है बोलिए, चलिए मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, उसके बाद आप करेंगे ना। अब उसमें भी एक टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है? पहले आप देखेंगे या पहले आप समझाएंगे? तो दोनों पॉजिटिव इंटेंशन है, बराबर। जैसे कि इवन खवातीन के लिए भी टिप हो सकता कि आप फोन करके बोल सकते हैं शोहर साहब को कि आज आप रेस्टोरेंट को लेके जा रहे हैं या वहीं से पार्सल लेके आ रहे हैं। दोनों में आपका फायदा है। या तो आप अगर वो बोल दे कि नहीं भाई मुझे भी बहुत दिन हो गया रेस्टोरेंट जाना है, थोड़ा आपको तैयार वगैरह होना पड़ेगा, घर की चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, फायदा आपका है, जाएंगे। नहीं भी जाएंगे तो आपके घर आपका पार्सल आ रहा है। तो ये कहते हैं डबल बाइंड। आप 2 पॉजिटिव ऑप्शंस को बच्चों के सामने, ऑडियंस के सामने देकर आप उसमें से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन दे रहे हैं, और बहुत नेचुरली बच्चे उसको वॉलंटरीली कहेंगे नहीं नहीं मैडम पहले आप कीजिए, हम फिर बाद में करेंगे। या फिर कोई हाइपर एक्टिव बच्चा बोलेगा, बच्ची बोलेगी मैडम 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 मैं करती हूँ, तो आपका चॉइस है, आप बुलाकर पहले शुरू कीजिए, या बोलेगे बहुत खूब बेटा माशाल्लाह, ये बच्ची की तरह और कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो बच्चे जम कर करके बोलेंगे मैडम मैडम मैडम, बराबर। देन यू कैन चूज द ऑप्शन, यू कैन स्टार्ट। इज इट मेकिंग सेंस? कुछ प्रैक्टिकल मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है? राइट। तो एनर्जी की बात मैं कर रहा था, तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास में, हमारे मेंटर्स के लिए, सिर्फ मेंटर्स के लिए नहीं, एक दाई के लिए। दीन की खिदमत, दीन की दावत करना है तो उसकी एनर्जी के एस्पेक्ट्स बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। उसमें फिक्री एनर्जी, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी एज वेल एज फिजिकल एनर्जी। सिर्फ दिखने में जो है फिट हो और अंदर हमारे बहुत सारे जो इश्यूज हेल्थ के हैं वो अगर है तो वी आर नॉट लिटरली फिट। आप इस बात से एग्री करेंगे कि आज अनफॉर्चुनेटली मस्जिद में हम जब जाते हैं तो राइट और लेफ्ट में आपको चेयर्स मिलेंगे, यस और यस। और उन चेयर्स पे जब बचपन में हम देखते थे तो बहुत बुजुर्ग लोग बैठते थे, 70+, 60+, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 25 साल का नौजवान भी बैठ रहा है, 30-35 साल के नौजवान भी बैठ रहे हैं। हम जब जाके पूछते हैं कि भाई आप चेयर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोलता है कि घुटनों का इशू या तो डिस्क इशू या ना कुछ हेल्थ इशू। ये फिजिकल फिटनेस का जो पैरामीटर है बहुत रिड्यूस हो चुका है। हम तहरीक में भी काम करते हैं तो बहुत थोड़ा काम करने के बाद थक जाते हैं। क्यों? हमारे डाइटिंग, हमारे फूड हैबिट्स, हमारा लाइफ का रूटीन, नो एक्सरसाइज, उससे बढ़कर ज़्यादा हमारा इमोशनल 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, जिस पर फिजिकल हमारी फिटनेस नहीं बन पा रही। एक है इमोशनल बैगेज। बैगेज समझते हैं? आप सफ़र पे जा रहे हैं तो मान लीजिए 1 दिन के सफ़र पे जा रहे हैं तो उसी हिसाब का आप बैग पैक करेंगे, बराबर। 10 दिन का पैक करेंगे आप 1 दिन के लिए, लेकिन अगर 1 दिन के सफ़र के लिए आप 10 दिन का बैग पैक कर रहे हैं तो वो बैगेज बोझ होगा नहीं होगा? तो ये भी हम करते हैं, एक मूवमेंट पर, एक सिचुएशन पर जो जज्बात लेना है, जो जिन फिक्रों को लेना है, जिनके बारे में जो है फिक्रमंद होना है, उस वक्त के लिए उतना नहीं होते, हम पूरी दुनिया की फिक्र सर पे लाद लेते। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, दुनिया कहीं भी जाए, मसाइल कहीं भी जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर उतना ही आपको इमोशनल बैगेज लेना है। फिर उस रोल के बाद आप जब घर में जाएंगे तो एक अलग रोल है, वहाँ पर जो इमोशनल बैगेज लेना है उतना ही लेना है। आप जो वहाँ से निकलकर समाज में दावती काम करने के लिए निकल रहे हैं तो उतना ही बैगेज लेना है। घर का बैगेज लेकर वहाँ जाएंगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये है बैगेज जो हम करते हैं, नहीं करना है। दूसरा उससे खतरनाक है इमोशनल गार्बेज। इमोशनल गार्बेज क्या है? मैं आपकी तरक्की देख नहीं सकता, आपकी खुशी देख नहीं सकता, आप आगे बढ़ रहे तो मुझे बहुत मसला, मुझे बहुत प्रॉब्लम, किसी के बारे में हसद, जलन, छोटी बात के लिए लड़ाई, छोटी बात के लिए गुस्सा, इरिटेशन,
कि ये सारे चीज़ें हमारे इमोशंस को इतना इम्पैक्ट करते हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है। ये जो बीपी, ये जो शुगर, ये सारे चीज़ें उसी का नतीजा है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, इन तमाम चीज़ों का बहुत डायरेक्ट रिलेशन आपके इमोशनल और इमोशंस को मैनेज करना है। मैं ये सब बातें आपको फिलॉसफी के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मेंटर्स को डील कर रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी जितना जिस लिहाज से बेहतर और ब्यूटीफुल और अच्छी रहेगी, वही इम्पैक्ट हमारे CIO के बच्चों पर पड़ेगी, क्योंकि इंसान फितरत बदल नहीं सकता। हैबिट्स कैन बी चेंज्ड, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आपने आपके नेचर को इमोशनली इरिटेटिंग बना दिया है कि छोटी चीज़ पर भी आप इरिटेट होते हैं, छोटी चीज़ पर भी गुस्सा होते हैं, अगर बहस हो गई तो उसको एक दिन के बजाय पूरा महीना खींचते हैं, ये अगर आपकी फितरत बन चुकी है तो आप बच्चों को भी उसी पैरामीटर से डील करेंगे। मैं उसी पैरामीटर से दूसरों को देखूंगा। इस बुनियाद पर मुझे आपको एक चीज़ों को बताना पड़ता है, राइट? तो यू विल टेक इट पॉजिटिवली, करेक्ट? तो ये चीज़ है एनर्जी की, नंबर 1। अभी मैं कहाँ पर हूँ? 21वीं सदी के वो क्वालिटीज़ जो मेरे और आपकी कामयाबी के लिए, एक इनकलाब के लिए, एक तब्दीली के लिए जो जरूरी है, उसमें मैंने कहा नंबर 1 वंस मोर गुड। उस पर हमने CIO के पर्सपेक्टिव से कुछ बातों को पेश किया। अगर आपको कुछ पूछना है, आपके तजुर्बा को कुछ शेयर करना है, तो आई गिव यू 1 or 2 minutes, फिर वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस कि इस तरह आपने क्लास को डील किया, इस तरह आपने जो है परफॉर्म किया, या जो मैं बातें बता रहा हूँ उसमें कुछ आपको ऐड करना है, तो द हाउस इज ओपन 2 मिनट के। यस, सर, हम किराकवा यूनिट से CIO की क्लास लेते हैं। आपको सुनाई दे रहा? जी, तो सुनाई नहीं दे रहा? जोर से मुझे एक मिनट से भी बोलिए। आपको खुद सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं? तो मतलब यह है कि आप बोल्डली बोलिए, सबको सुनाई दे, ऐसा बोलिए। सर, हम किराकवा यूनिट से CIO की क्लास लेते, तो सर हम तकरीबन हमको 1 साल 1.5 साल होने आया, लेकिन अभी हम अकेले रहते थे। अभी क्या बोले, अभी हमारे साथ जो है, हम 10वीं के बाद जो है लड़कियां, मतलब ऐसे क्या बोले, जो बच्चों को गेम करा सके, बच्चों को मनोरंजन करवा सके, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा आइडिया करके देखे। सर, हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ, और बच्चों में भी हमें ना एक क्या बोलेंगे सर, सोचिए आप बात में बोलिए और लोगों से बात, ठीक है? चलिए दूसरी, अजी आप बैठ के बोलिए प्लीज। एक मरतबा CIO के हम इंचार्ज तो नहीं है, एक मरतबा वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो जब वहाँ पर स्टोरी टेलिंग असल एक टॉपिक दिया हुआ था बोलने के लिए, तो एक बार जिस बार पहली बार गया और दूसरी बार में फ़र्क था। दूसरी बार हमने सर वाला अंदाज अपनाया, एनर्जेटिक इशारों से, एक्सप्रेशन से, वो स्टोरी को जो उनके बीच में जाकर, उनके बाजू बैठकर, समझाकर, सर पे हाथ हिलाकर, या फिर ऐसा बताना है कि मतलब वो उस स्टोरी में जो है वो अपने आप को फील कर रहे थे। तो उससे जो है वो बच्चों के जब लास्ट में एक्सप्रेशन लिया गया, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को याद थी जो हमने बताया, जो हम चाह रहे थे कि उनके अंदर जाना। और पहली बार के एक्सपीरियंस से सेकंड बार अच्छा था, क्योंकि पहली बार ही बस एक स्पीच थी और सेकंड जो था वो इंगेजिंग था। वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। तो दूसरी क्वालिटी जो है, सब लोग अपना हाथ थोड़ा रेस कर सकते हो तो मुनासिब होगा। जी, आप मुझे बताइए टच करके कि आपका ब्रेन कहाँ है। जो लोग इस एक्सरसाइज को किए हैं वो रिपीट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपका ब्रेन किधर है, आपको टच करके बताना है। कुछ लोगों का हवा में, आपका ब्रेन हवा में, मेरा तो यहाँ है। तो लिटरली सब टच करना है अपने ब्रेन को। जी कीजिए, ये डेमो है। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज योर माइंड? वो लोग क्या करते भाजी, पहले फिंगर यहाँ रखे रहते हैं, ब्रेन का आंसर देते हैं, माइंड का बोले तो इधर आ जाता है, पहले इधर रहा तो सेकंड इसमें इधर चले जाए। ठीक, डिफरेंस है ब्रेन में और माइंड में? है नहीं है? कैसे बाजी, कैसे नहीं है? बाजी कह रहे हैं कि डिफरेंस नहीं है।
हाँ वो जो, लेकिन ब्रेन बोले तो भेजा ना, मेरा भेजा मेरे पास है, फिजिकल एंटिटी है, आपका आपके पास है। माइंड जो है कोई फिजिकल एंटिटी नहीं, वो एक कैफियत का नाम। मतलब ये कि आप यहाँ फिजिकल आपका ब्रेन मौजूद है आपके साथ, लेकिन आपका माइंड कहीं भी हो सकता है कि ये सेशन के बाद मुझे शाम को शॉपिंग करने जाना है, मुझे गाड़ी रिपेयर करना है, रिश्तेदारों के पास जाना है, सुबह में नाश्ता करके नहीं है, ब्रेक कम मिलता है कि चाय पीना है, कहीं भी हो सकता है। तो लर्निंग के लिए, और जो दूसरी क्वालिटी 21st सेंचुरी में जो मैं समझता हूँ कि मेंटर्स के लिए भी जो जरूरी है वो है माइंडफुलनेस। क्या है माइंडफुलनेस? उसका उर्दू तर्जुमा क्या हो सकता? हाजिर दिमागी इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग है, माइंडफुलनेस अलग है। उर्दू में और थोड़ा करीब तहरीक अफराद है, वो लफ्ज बोल सकते हैं आप लोग। वो तो फ्रेश दिमाग है, और हाजिर दिमागी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जी, वो तो इंटेलिजेंस है, फोकस है, वो शऊर हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ना, तेरी की शऊर, तो शऊर का नाम। तो दूसरी क्वालिटी क्या है? जोर से बोलिए, माइंडफुलनेस। तो एक और मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हाथ दोबारा रेस्ट, राइट सब लोग जी। तो आप लोग वो करेंगे जो मैं कहूँगा, ठीक? आपको सबको बेसिक इंग्लिश तो आती ना? चलिए, शेक योर हैंड इन फ्रंट, स्लो 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 स्लो, फास्ट कीजिए, फास्ट 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 फास्ट, राइट साइड में नाउ भी स्लो स्लो स्लो, फास्ट 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 फास्ट। अब लेफ्ट में आ जाइए, स्लो कीजिए, स्लो, फास्ट 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 फास्ट, कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड। रब योर नोज, 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 रब योर नोज। इतने लोग पेशानी को अभी रब कर रहे हैं, रब योर नोज, रब योर नोज, रब योर नोज, रब योर नोज। कौन है ऑर्गेनाइजर इस वर्कशॉप के? जी जरा प्लीज आप खड़े हो जाइए। आपके पार्टिसिपेंट्स ब्रेनी है, बहुत माइंडफुल नहीं है। हमको ब्रेनी स्टूडेंट रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी प्रेजेंस से आप या शऊर के साथ बैठने वाले पार्टिसिपेंट हो, क्योंकि लर्निंग हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव योर माइंड एंड माइंडफुलनेस। और ये जो मैंने करवाया ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर मैं तहरीकी पर्सपेक्टिव से मैं अगर इसको बताऊं तो हम जिस मकसद के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमको इस्लामोफोबिया कहा जाता है। हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हिजाब पर सवाल उठाए जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, बहुत कुछ हमको डिस्ट्रैक्शंस दुनिया में खड़े किए जाते हैं। क्यों? उस मकसद की तरफ हम आगे ना बढ़े। दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन एक तहरीक के फर्क माइंडफुलनेस के साथ जब रबिया नोज बोले तो रबिया नोज ही करना। एक और लेसन ये है कि हम कितना भी कुछ बोल रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बल्कि बचपन में सीखे ना कि मेरे एक्शन को ही आप फॉलो कीजिए। तो हमारा एक्शन असल चेंज में नरेटिव बिल्डिंग का मिशन है ना, वो हमारे एक्शन के थ्रू जो है हम साबित करना चाहिए। ये CIO के मेंटर्स के लिए भी कि जिस एज ग्रुप के बच्चों को आप डील कर रहे हैं वो बच्चे आपकी तकरीर नहीं सुनते, वो बच्चे आपकी फिलॉसफी नहीं समझते, क्योंकि उनका एज ग्रुप अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इमिटेशन का बनाया है। इमिटेशन समझते हैं? देख कर करने वाले बच्चे आप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। क्योंकि 6 ईयर से लेकर ये 11-12 तक ये एज का अच्छा खासा हिस्सा इज लुकिंग एट द प्रैक्टिस ऑफ द एल्डर्स इन द हाउस। घर में, पड़ोस में, मोहल्ले में, स्कूल में, खानदान में, आसपास जो बिहेवियर रहेगा वो बिहेवियर बच्चों में ऑटोमेटिक आएगा। अगर मान लीजिए आपके CIO में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट है, वायलेंट से मतलब दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, गैर जरूरी ये कर रहा है, तो ये समझ लीजिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बदगुमानी नहीं कर रहे हैं। स्टडीज ये कहते हैं कि वो उस किसी इस तरह के माहौल से उसने वो अक्स किया, उसने देखा कि चाचा जो है और दूसरे और एक
चाचा या ताया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऊंची आवाज में लड़ाई के मूड में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्लास में वो एक प्रैक्टिस, एक माहौल के बाद वो इमिटेट करेगा। जब यहाँ आएगा तो देखिएगा कि दो चाचा में जिसने सबसे ज्यादा जोर से बोला और सामने वाले को खामोश कर दिया, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ विनर के तौर पर उस कन्वर्सेशन को खत्म किया। तो बच्चा क्या एक्स कर रहा है, मैं भी अगर सामने वाले को कम उसको आवाज करना है तो मुझे जोर से बोलकर मैं विनर बनना है। तो वो पड़ोस के बच्चों के साथ भी करेगा, ग्राउंड में भी करेगा, मस्जिद में भी करेगा, स्कूल में भी करेगा। तो इमिटेशन का मामला। तो हम जब मेंटर्स के तौर पर उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने का जब अहद हम किए हैं, तो हमारा भी जो ये रवैया माइंडफुलनेस का होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस के बुनियाद पर हम इस मकसद के साथ, इस CIO के थ्रू जो असल हदफ उनकी जिंदगियों को ऐसी बनाना जिससे कि हम कहें कि वो दीन के मुजाहिद, वो दीन के दाई, वो उनके खुद की जात के लिए बेनिफिशियल है। माँ बाप की आंखों की ठंडक की हम बात करते हैं, खानदान की शान की हम बात करते हैं, मिल्लत का असासा हम बोलते हैं, और इंसानियत के लिए रहमत अगर बनाकर अपने बच्चों को CIO के क्लासरूम से निकालना है तो मुझे और आपको भी बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा। इन डिस्ट्रैक्शन से ना हम सहमेंगे, ना घबराएंगे, ना वाकिफ रहेंगे। ना वाकिफ रहना भी ये जो है मोमिन की शान नहीं होती। वो वाकिफ होता है कि हालात क्या है, कौन किस लिए क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, हमको फिर भड़काने के लिए। ये न्यूज़ इसलिए आ रही है ताकि ये हम इससे देखकर हम असल मकसद से डिविएट हो जाए। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। बात वाज़ेह है? तो कितने क्वालिटीज पर गुफ्तगू की अभी तक? कौन से मेजर दो क्वालिटीज? नंबर 1 तो एनर्जी प्लेनली आप बोले। इसको थोड़ा बच्चे जो है प्लेन चीज को पसंद नहीं करते। क्यों? अच्छा, आप जो है रोज दाल खाते हैं, कोई भी नहीं पसंद करता, बिकॉज फितरत में भी नहीं है। माइंड को रिदम पसंद है, माइंड को वैरायटी पसंद है, करेक्ट? तो आप जब कहेंगे एनर्जी, एक हो गया प्लेन तरीका। अगर मैं जमात के कॉमन इस्तेमाल में करता तो मैं डीप में जाना जरूरी नहीं था, लेकिन आप इस वक्त क्या रोल में? मेंटर। तो मेंटर इसको इंटरेस्टिंग कैसा बना सकता है, जरा बोलिए। एनर्जी को हम जोर से क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, तो एक टोन हो गया, बोलिए कैसा? एनर्जी। एक तरीका हो गया। अब इसमें वैरायटी लाइए, क्रिएटिविटी लाइए और एनर्जी को बोलिए। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ठीक है, वेरी गुड। एक वैरायटी हो गई, वेरी गुड, एक तरीका हुआ। और ऐसा कर सकते हैं, जब मैं टैप करूं तो आप एनर्जी बोलो, वेरी गुड। फिर हम धीरे करेंगे, फिर इसको फास्ट करेंगे। हाँ, ये तो एक अलग टेक्निक है, लेकिन अगर बोलकर बच्चों से अगर वो लफ्ज को सुनना है तो 2 मॉडल्स आए हमारे साथ। और ऐसा ही बोल सकते हैं कि चलिए भाई हम इसकी स्पेलिंग सीखेंगे। E-N-E, ऐसा R-G-Y, और बाद में सब लोग एक क्लैप के साथ बोलेंगे एनर्जी। ऐसा वैरायटी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों को वो रिदम और वैरायटी पसंद आती है। और आप देखेंगे कि आपका 1 घंटा, आपके 2 घंटे बच्चे कम महसूस करेंगे, बिकॉज यू आर गिविंग देम थिंग्स इन अ वेरी वेरी क्रिएटिव मैनर। आज की दुनिया को अगर समअप किया जाए, 2 लफ्जों में समअप कर सकते हैं, द वर्ल्ड टुडे इज अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हर चीज में हम क्रिएटिविटी का इस्तेमाल लाजमी जरूरी है, और बच्चों को जब डील करते हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास क्रिएटिव होने के अलावा। ठीक, चाहे वो क्लास में एंटर होने को लेकर हो, आपकी गुफ्तगू शुरू करने को लेकर हो, आप जिस लेसन को पढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम एजुकेशन की लैंग्वेज में कहते हैं कि लर्निंग आउटकम, जो आखिर में आपके 40 मिनट 1 घंटे के लेक्चर से बच्चा बच्ची हमारे CIO क्लास से क्या लेकर जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लर्निंग आउटकम। तो उसको हम डिजाइन करेंगे क्रिएटिव एक्टिविटीज के जरिए से। ठीक, तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। आप अगर तैयार हैं तो आर यू रेडी? उसके लिए सबके पास कम से कम एक पेज होना चाहिए, और पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी का दौर है, आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर पेन और पेपर रहा तो बहुत अच्छा। यहाँ पर तो है माशाल्लाह, इधर भी है, सब लोग लाए हैं। चलिए, गुड, सुपर। आपके पास नहीं है पेपर? है, वेरी गुड। अगर किसी के पास पेपर नहीं है तो क्या करना? मोबाइल यूज करने से पहले क्या हो सकता?
शेयर करना, आप शेयर करेंगे तो बच्चों को भी सिखाएंगे आप शेयर करना। तो देखिए किसके पास पेपर नहीं है, उनको आप ऑफर कीजिए, लीजिए भाई पेपर हमारी तरफ से, यहाँ पेपर नहीं है, पड़ोसी लोग दे रहे हैं, चलिए। राइट, पहले इसका मैं आपको एक ट्रायल राउंड चलाऊंगा, ठीक। अब क्योंकि वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं वो सारी चीजें जो आपके सामने रखना चाह रहा था कि मैं मेंटरिंग क्यों करना चाहिए, इस पर तो मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ है। मेंटरिंग क्यों आज के दौर में जो चैलेंजेस हैं, जो माहौल है और पोस्ट मॉडर्न दौर है, मीडिया है, गैजेट्स हैं, स्कूल का माहौल है, और इल्मी तौर पर भी स्कूल में आज जो है इंसान की तकलीफ को डार्विन की थ्योरी से, दुनिया की तकलीफ को डार्विन की थ्योरी से पढ़ाया जा रहा, दुनिया को एक एंजॉयमेंट का जो है मकसद और एक प्लेस बताया जा रहा। तो ये सारे हमारे बच्चों को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाला मामला है। बातिल ताकतें तो ये चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से इनकी अगली जनरेशन पूरी तरह से इस्लाम से दूर हो जाए, ये तो बहुत बड़ी कोशिश है। सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग इस रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं कि हाउ कैन वी टेक द मुस्लिम चिल्ड्रन, द टीन्स एंड द यूथ अवे फ्रॉम इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स। बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, लोग अपनी जिंदगियां इस पर लगा रहे हैं कि उस तरह के मॉडल्स प्रेजेंट करने के लिए। फेमिनिज्म के थ्रू जो चीज़ें आती हैं खवातीन के पास, वही स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। नौजवानों को जो दूसरी चीज़ों से उनके एनर्जी को, उनके जहन को, उनके कैपेबिलिटीज़ को डाइवर्ट करना, ये सोची समझी साजिश है। तो इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर मेंटरिंग और सारी चीज़ें आप जानते हैं। आई डोंट हैव टाइम, मुझे असल टूल्स बताना है। मेंटरिंग क्या है, एक इनपुट दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट इज मेंटरिंग? ओके, गाइड करना, गुड। और रोल मॉडल, यानी सब स्कूल फीड करना, ये क्या करना? मेंटरिंग जो है, हाँ, तरबियत करना। लेकिन तरबियत करने का जो तरीका, जो अप्रोच होगा CIO में, वो दर्स और फिर फिलॉसफी और बर्डन, और हमारे ज़िंदगी में हम ऐसे हालात को ऐसा डील किए। आप लोग आज ये जनरेशन वाले सुनते भी नहीं, बात मानते भी नहीं, और आराम और फलां, हम बहुत मुश्किल से पढ़े, चलकर जाके स्कूल में पढ़े, ये सब बच्चे क्लासेस समझ के वो पुराने दौर के टीचर आ रहे हैं। कई बोले तो हमेशा मालूम है आपके दौर में, आपके में कैसा करती थी, आप मालूम है आपके में क्या किया, मैं अपना बोलते रहता हूँ खाली। वो बच्चे मैं आते ही और अपने वाले सर आ रहे हो, तो हम पैसा नहीं बनना, बच्चों को हजम ही नहीं होता, ठीक है। तो उस बुनियाद पर मेंटरिंग जो है, स्कूल फीडिंग भी नहीं है, दरसो नसीहत भी नहीं है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। मैं उसको पूरी तरह नेगेट नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मौका आता है जब उसको हम करना पड़ता है। इस एज ग्रुप के लिए मेंटरिंग जो है बेसिकली कि पिक्चर से समझ सकते हैं आप। एक रिले कंपटीशन होता है ना स्कूल में, आप बैटन को पास करने वाले, आप बैटन को पास करने के बाद देखेंगे, मैं अगर बैटन पास किया तो क्या मैं बैटन जिसको पास करता हूँ उसके साथ भी दौड़ता हूँ क्या? बैटन पास करना सही रेंज में और अच्छी स्पीड में, सही तरीके से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देने के बाद मैं उस पर एतमाद करूँ, उसके कैपेबिलिटीज को मैं पहले तैयार करूँ, ट्रैक पे नहीं। और मैं बैटन भी पास कर दिया और मेरा लैप होने के बाद उसके साथ साथ दौड़कर तेज दौड़ो, कम ऑन बोला तो क्या होगा? उन्हें मुझे सुनेगा या अपना परफॉर्म करेंगे। तो मेंटरिंग ऐसे नहीं कि हम जो है बच्चों को पर सवार हो जाए, बच्चों पर हावी हो जाए, नहीं करने पर टॉन्ट करे, अल्फाज नेगेटिव इस्तेमाल करे, वो नहीं है। बैटन पास करना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, उसकी साइकोलॉजी को समझकर, आज के टूल्स इस्तेमाल करके, क्रिएटिविटी के साथ, फन लर्निंग के साथ। साइंटिफिक रिसर्च है कि रीडिंग से आदमी 2 हफ्ते के बाद सिर्फ 10% चीज़ों को याद रख पाता है, कितना ही इंटेलिजेंट आदमी क्यों ना। इस तरह एक पूरा वो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स का कोन है कि 80% रिटेंशन सीखने के बाद कब होता है, जब आदमी वो चीज़ को एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सीखता है और एक ऐसे माहौल में सीखता है जहाँ पर कोई प्रेशर ना हो, कोई हॉरर ना हो, कोई टॉर्चर ना हो, कोई डर खौफ का माहौल ना हो, एंजॉयमेंट का माहौल हो, खुले आज़ादी का माहौल हो, बच्चा कोई भी क्रिटिकल सवाल पूछने का मौका उसको मिले और उसको दबाया ना जाए, डराया ना जाए। इतने छोटे इतने बड़े बड़े सवाल करे, खामोश बड़े। ये हमारे स्कूलों में हमको ऐसे ही किया गया ना, जो क्लास सबसे साइलेंट होती वो बेस्ट क्लास,
और वो क्लास को अगर आप रिसर्च करेंगे, उस क्लासरूम से बहुत कम बच्चे क्रिएटिव बने। क्यों? थोड़ी आवाज करते, थोड़ा आवाज किया, चलो नील डाउन, थोड़ा और आवाज किया, इधर आओ, सो या नकल मारो, थोड़ी आवाज किया, गो आउट ऑफ द क्लास, थोड़ी आवाज और किया, गेट योर पेरेंट्स। किस तरीके से हम लोगों को डराया गया, आप लोग के फेस किए ना सब। तो हम सोचना बंद कर दिए, सवाल बंद करना बंद कर दिए, इसलिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से क्रिएटिव लोग नहीं निकलते हैं। जिस क्लास में सबसे ज्यादा शोर हो, वो क्लास में क्रिएटिविटी निकलती है, कि बच्चे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि फैन फला डायरेक्शन में क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता, ये लाइट जो है व्हाइट है, फला क्यों नहीं है। इस सवाल पूछने का जब माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो, तो बच्चा क्रिटिकली थिंक करे। क्रिटिकल थिंकिंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, हम लोग चाहते ही नहीं। तो इस तरह से ये मेंटरिंग बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मेंटर एंड मेंटी, और उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को और स्किल्स को शेयर करेंगे बहुत ब्यूटीफुल अंदाज से, ताकि वो खुद करे और हम उसके लिए क्या बने, फैसिलिटेटर बने। क्या बने, जोर से। मैं छोटी सी एग्जांपल देकर आगे बढ़ जाऊंगा एक्टिविटी पर। आप सब लोग तो फूलों का गार्लैंड अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए, फूलों का हार। तो नजर क्या आता है हमको फूलों के हार में? फूल, गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल, मिक्स फूल है तो मिक्स फूल, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू जो है नजर आती है, राइट। उन सारे फूलों को बांध कर रखने वाली एक चीज जो नजर नहीं आती, वो क्या है? हम धागा हैं। वी आर द थ्रेड, जो अलग अलग फूलों को जोड़ कर रखने वाले हम लोग, जो नजर नहीं आते। पीछे हम ऐसा उनको मेंटरिंग करेंगे, नजर वो आएंगे, परफॉर्म वो करेंगे, उनकी खूबसूरती, उनकी खुशबू, अखलाक की, टैलेंट की, सलाहियत की, कंट्रीब्यूशन की, रहमत बनने की, लोगों को ताउन करने की। जब माँ बाप देखे उनका बेटा बेटी खिदमत करते हुए दुआएं ले रहा है, उनके लिए वो करोड़ रुपए से ज्यादा की का मूवमेंट है, ऐसा उनकी वो खूबसूरती, उनकी वो खुशबू दिखती है। उसके पीछे होता है वो धागा, जो वालिदैन भी है, और वालिदैन से ज्यादा आप मेंटर्स हो सकते हैं। यू एंड मी शुड बिकम दैट थ्रेड व्हिच टाइज द फ्लावर्स टू एनहांस द ब्यूटी, टू एनहांस द फ्रेग्रेंस एंड गिव बेनिफिट टू सोसाइटी। यू एग्री विद मी, यस और यस? तो ये है असल मेंटर्स, राइट। चलिए, अब जो एक्टिविटी में बताया उसका ट्रायल ये है, मैं एक लफ्ज बोलूंगा आपको, कोई भी लफ्ज बोलूंगा, उस लफ्ज के सुनने के बाद आपके जहन में जो भी अल्फाज आते हैं, स्टेटमेंट और लफ्ज के बीच में डिफरेंस मालूम है ना? वर्ड एंड स्टेटमेंट। मान लो कि मदर इज अ वर्ड, माय मदर इज वेरी लवली इज अ स्टेटमेंट। तो आई डोंट वांट स्टेटमेंट। आपको जो लिखना है या करना है वो लफ्ज। मिसाल के तौर पर एक ट्रायल लफ्ज है फैमिली, अब उससे जुड़े हुए अल्फाज जो आपको आते हैं वो बोलिए, अभी मध्य रियल राउंड नहीं है, ये ट्रायल राउंड है। मैंने कहा मरकजी वर्ड फैमिली, अब उससे जुड़े हुए अल्फाज बोलते जाइए। माँ बाप, मदर फादर, लड़ाई झगड़ा, खुशी गम, शादी ब्याह, मार्केटिंग, पिकनिक, शॉपिंग की थैली, सफाई, फ्रेंड्स, जो भी सही गलत का मसला नहीं है। हम जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो गलत चीज़ है, जब मैं खत्म करूंगा आपको समझ में आएगा। तो ये ट्रायल समझ में आ गया। अब आप जब रियल एक्टिविटी करेंगे, मैं लफ्ज बोलूंगा और ये 2 मिनट की एक्टिविटी होगी। मैं जब कहूँगा स्टार्ट, आप स्टार्ट करेंगे लिखना और एक के नीचे एक लिखिए, ठीक। और मैं जब कहूँगा स्टॉप, सब लोग अपने पेंस को लिफ्ट कर लेना। क्लियर? एनी डाउट? दिस इज द एक्टिविटी व्हिच इज कॉल्ड द वर्ड गेम। दिस हैज 2 minutes. When I say start, you will start. When I say stop, you will stop. मैं जब एक लफ्ज कहूँगा, उस लफ्ज से कनेक्टेड आपके जहन में जो भी अल्फाज आ रहे हैं, आपको एक के नीचे एक लिखते जाना है जब तक कि मैं स्टॉप ना कहूँ। Is that clear? Come on. The word is mentor. Start. सेकेंड हो गए।
अल्फाज को लिखना है एक के नीचे एक। अभी पूरा 1 मिनट बाकी है। वर्ड लिखना है इसको, जो भी अल्फाज आए लिखते जाना। विंटर, विंटर, विंटर नहीं, विंटर। आप सब विंटर्स है ना, तो वही वर्ड दिया हमने। seconds more. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। चलिए स्टॉप, सब लोग पेन स्लिप कीजिए। ओके, अब काउंट कीजिए कितने अल्फाज लिखे हैं आपने। 6 से ऊपर, हाँ 14 से ऊपर, 19, 18 है आपका। ओके, 18 से ज़्यादा 19। एनीबडी हायर देन 90? 20, 35, वेरी गुड। 35 से ऊपर एनीबडी? 31, 35, 1, 35, 2, 3। आइए 35 है, उसके बाद 27 है। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरी एक्टिविटी के बहुत सारे राउंड्स हैं, बस मैं एक राउंड। तो क्या हुआ, अभी मैं जब एक सेंट्रल वर्ड दिया, आपने 2 मिनट में कुछ अल्फाज को आपने लिखा एक के बाद एक। ठीक, तो ये एक्टिविटी से मेंटरशिप का, सीईओ के बच्चों से क्या कनेक्शन है? हमको ये पता चला कि मेंटर का मतलब हम क्या समझते हैं। वेरी गुड। मेरा पर्सपेक्टिव मेंटर जब मैं सुनती हूँ या सुनता हूँ, व्हाट इज अ मेंटर फॉर मी, उससे जुड़े हुए क्या अल्फाज मेरे जहन में आते हैं, है ना। हर फर्द की एक थॉट होती है, उसके अपने इमोशंस होते हैं। अब जाहिर बात है, आप जब लिख रहे थे तो कुछ ना कुछ इमोशन कनेक्टेड था। अगर आप कहेंगे चेंज मेकर, तो उसमें एक इमोशन था, तो एक इमोशन होता है, अकॉर्डिंगली हमारा एक्शन होता है। ठीक, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारे जो ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, राइट। कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 1 लाख, 2 लाख, अच्छा 1 बिलियन कितना होता है? हाउ मच इज 1 बिलियन? 1 लाख नहीं, 10 लाख को 1 बिलियन बोलते हैं, और 10 बिलियन को 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ बोलते हैं, और 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं। कितने करोड़ को? जो 1 खरब बोलते हैं ना, 100 करोड़ इज 1 बिलियन। अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में 500 बिलियन न्यूरॉन्स दिया है। कोई दुनिया का कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर सकता है फिगर। उसकी गैर मामूली खूबी अल्लाह ताला की, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जो है इतनी अनलिमिटेड है कि वी कैन नॉट इमेजिन। इसीलिए कहा जाता है कि आज दुनिया जितनी भी तरक्की की है, इंसान के ह्यूमन ब्रेन के सिर्फ 7 to 10% इंटेलिजेंस यूज करने के बाद ये तरक्की हुई। तो एक न्यूरॉन, जो एक डब्बा आप समझिए, जिसके अंदर एक बिट, एक टुकड़ा इंफॉर्मेशन सेव होता है, तो हमारे पास जितना भी हम इल्म, नॉलेज जानते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स में सेव्ड है। और आपके बच्चों को आप खुद अगर अपनी ज़हनी सतह को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक्टिविटी, ये गेम बहुत पावरफुल है। क्यों? जो लोग एक दिए हुए वक्त में एक लफ्ज को लेकर कितने अल्फाज जोड़ पाते हैं या याद कर पाते हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस का स्पेक्ट्रम कहते हैं, दायरा। और जो बहुत बड़े जीनियसेस थे, वो एक वक्त में एक लफ्ज को लेकर बहुत कुछ कनेक्ट करते, और वो जो कनेक्ट करते अल्फाज, वो सिर्फ एक रंगी नहीं होती उसमें,
मल्टीपल होता था। मिसाल के तौर पर मेरे इस तरह के वर्कशॉप में, मैं ट्रेनर और कोच हूँ, तकरीबन अब तक मैं 500 वर्कशॉप्स इंडिया में और 17 कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं करने का मौका मिला। तो मैं वर्कशॉप में कॉर्पोरेट्स में करता हूँ, स्पोर्ट्स टीम के साथ करता हूँ, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन के साथ करता हूँ। तो यही 2 मिनट की एक्टिव मैं दिया था जी। ये चिट्ठी 5 मिनट ही है। अच्छा, तो मैं ये समझ रहा था, जैसे मैं बताया कि हम नेचुरली इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लीडरशिप का भी एक टॉपिक है। दोनों मिलाकर मेरे तकरीबन 1.5-2 घंटे है ना, कितना है बाजी? हम तो बीबी के क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं ना, पार्ट एंड पार्सल चल रहा है। ओके, तो 2 मिनट की एक्टिविटी में अभी तक मेरे वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट ने 86 वर्ड्स लिखे थे। कितने वर्ड्स? और मैंने वर्ड दिया था वेजिटेबल, ठीक। और उसने अपनी लिस्ट में, हम पढ़ाते हैं, टाइम नहीं है इनका क्योंकि ये हाईएस्ट है, इनकी लिस्ट पढ़ाने के बाद ऐसा होगा कि आप अपनी लिस्ट जब चेक करेंगे तो कुछ अल्फाज कॉमन होंगे, उसको मार्क करेंगे, और एक ऐसा लफ्ज होगा आपके लिस्ट में जो सिर्फ आप ही ने लिखा होगा, किसी और ने लिखा नहीं होगा। इससे ये बात हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हर किसी को यूनिक पैदा किया है। आपके जैसा दुनिया में कोई मॉडल ना तारीख में था, ना आप मौजूद है, ना आगे होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला की कुदरत गैर मामूली है कि हर इंसान को वो अपनी साख में पैदा करने की जो बात कुरान कहता है तो उसकी कुदरत है। तो यू आर अ यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको जो लोग कंपेयर करते हैं घर में, वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोस वगैरह, ये आप उन बच्चों के जहनों से क्रैश कर सकते हैं कि आप यूनिक हैं। और जो कनेक्शन बनाने की बात है तो वो एक पार्टिसिपेंट ने 86 बनाया। वर्ड क्या था? उसने लिखा था सोलर सिस्टम। वेजिटेबल है, मैं और आप क्या लिखते हैं? टमाटर, आलू, फला, डिश, जो भी। उसने वो भी लिखा, लेकिन एक लफ्ज था सोलर सिस्टम। हमने उससे पूछा व्हाई, व्हाट इज द रीजन यू रोट सोलर सिस्टम? उसने कहा सर, सोलर सिस्टम से एनर्जी, लाइट, सनलाइट इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी, उसके बगैर ना तरकारी उगेगी ना तरकारी मिलेगी। तो देखिए कहाँ का लफ्ज कहाँ वो कनेक्शन कर रहा। ये होते हैं जीनियसेस जो एक चीज को बहुत मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन बना पाते हैं। ये जो न्यूटन ने जो सोचा, ये क्या है? वो कनेक्शन है। कई लोग सेब गिरते हुए उससे पहले नहीं दिखे दुनिया में, लेकिन वो बंदा जो है उस वक्त कनेक्ट किया कि क्यों, क्या। आइंस्टाइन ने, ऐसे बहुत सारे लोग आज भी जो बेहतरीन राइटर्स हैं, बेहतरीन थिंकर्स हैं, हम कॉमन लोग जो सोचते हैं वो कॉमनली नहीं सोचते, वो अलग सोचते हैं। अलग सोचना क्या है? कनेक्शन बनाना। तो आप खुद भी, मैं हर हमेशा ये वर्कशॉप में देता हूं कि आप इस एक्टिविटी को, एक असाइनमेंट है आपकी, 15 दिन आप लगातार दिन में 2 मरतबा कीजिए। तो सुबह में 2 मिनट, रात में 2 मिनट, या एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। आप खुद एक वर्ड ले लीजिए, लिखना शुरू हो जाएगी। या घर में किसी को बोले भाई बेटा एक लफ्ज बोलो, 2 मिनट लिखनी शुरू हो जाएगी। जब आप 3-4 दिन करने के बाद अपने आप को चैलेंज कीजिए। क्या चैलेंज करना है? अगर एक रंगी आप लिख रही है तो आप कहेंगे कि मैं कल एक रंगी ने अलग अल्फाज लिखूंगी, डाइवर्सिफिकेशन। ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि देयर इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट रूल कि अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो 21 डे हैबिट फॉर्मेशन रूल कहा जाता है। कि अगर आप कोई चीज को बहुत दिल की एक सुई के साथ 21 दिन लगातार करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर आप नमाज वक्त पर पढ़ने की आदत डालना चाह रहे हैं, आपने उसके सारे अरेंजमेंट किए, आपने पहले अहद किया कि कितना भी घर का काम हो मैं अज़ान होने के बाद उसका आधा घंटा नमाज के लिए डेडिकेट कर दूंगी और उसके बाद ही मैं कोई और काम करूंगी। ये होगा। बच्चों से कहेंगे कि अगर मैं 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कुछ और काम कर रही हूँ तो आप मुझे तवज्जो दिलवा बैठेंगे, अम्मी आपका नमाज का टाइम हो गया। आप अलार्म रखेंगे, जो कुछ करना है करेंगे, और ये आप 21 दिन अगर कर पाए तो उसके बाद आपको कॉन्शियसली उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली उस टाइम पर उसकी तरफ राग़िब होगी। बिकॉज उतने दिनों में आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस समझते हैं? कौन सा पावरफुल है? कितने लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस पावरफुल है? अच्छा, बाकी लोग कॉन्शियस पावरफुल है कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। चलिए एक डेमो दिखाना जरूरी है कॉन्शियस सबकॉन्शियस का। कौन वॉलंटियरिंग करेंगे?
आई वॉन्ट अ वॉलंटियर। अपनी जगह ही, हाँ आप, अच्छा बच्चा यहाँ है तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं। चलिए, आप बचपन में ABCD पढ़े हैं, तो A से लेकर Z तक आपको जितना फास्ट बोल सकते हैं बोलना है। स्टार्ट। कितने सेकंड में बोले? ठीक है, 10 सेकंड मान लिए, पूरा बोनस देके। कितने सेकंड? 10। रिवर्स बोलिए, Z से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। कितना टाइम लेंगे? आधा घंटा लेंगे मिनिमम। जज़ाकल्लाह। बचपन से हमको A से लेकर Z तक जो है ऐसा प्रैक्टिस हुआ है कि हम 5 सेकंड में भी हम बोल सकते हैं सब, लेकिन रिवर्स हमको कंडीशनिंग नहीं करवाई गई। और जो A से लेकर Z तक हमको कंडीशनिंग करवाई गई वो मेरे और आपके लास्ट ओवर में चला गया है, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। दैट इज द बेड रॉक ऑफ एवरी मेमोरी, एवरी स्किल, एवरी हुनर, एवरीथिंग। आप जो है किचन में जब जाते हैं तो आपको बिरयानी पकाना बिल्कुल चुटकियों का काम है। आप बेटी से बात भी करते रहते हैं, तकरीर तैयारी भी मेंटल चलती रहती है, और यहाँ पर बिल्कुल कितना नमक डालना है, कितना फला डालना है, वो चलते रहता, ऑटोमेटिक पकते रहता। क्यों? वो आर्ट आपके सबकॉन्शियस में चला गया। तो ये जो चीज़ 21 दिन में आप करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में जब जाएगा इट विल बिकम योर हैबिट। आप जो प्रैक्टिस करेंगे बच्चों की मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, अल्फाज के वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए, लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए आप एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 2-3 लोग ये कर सकते बोल रहे हैं। हेलो, ये एक्टिविटी बच्चों की मेंटल एबिलिटी, बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स, बच्चों के कनेक्शन बनाने के हुनर को हासिल कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते, राइट? तो मुफीद है। कितने लोग इसको अपने घर में प्रैक्टिस कराएंगे आज? हाँ बिल्कुल, 2 भी पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि सबकॉन्शियस, इसलिए कि मैंने जो डेमो दिया इन्होंने 3-4 सेकंड में A से लेकर Z तक बोले, लेकिन उल्टा नहीं बोल पाए क्योंकि हमको बचपन से वो सिखाया नहीं गया। वो A से Z तक इतना हमको सबकॉन्शियस में चला गया है कि हम सेकंड्स में बोल सकते हैं, लेकिन जो रिवर्स है वो 3-4 लेटर के बाद रुक गए। मैं भी, आप भी सब रुक जाएंगे। तो वो चीज़ जो प्रैक्टिस करने के बाद हमारी आदत जब बन जाएगी, इसका मतलब ये है कि हम उसको लाशूर तक पहुंचा चुके हैं। ड्राइविंग हम करते हैं, सामने आने वालों को सलाम भी करते, मोबाइल में बात भी करते, गाड़ी भी चलाते, सामने कोई आता ऑटोमेटिक ब्रेक, आप फ़ोन छोड़कर 1 मिनट रुको, ब्रेक मारना है, ये खत्म करके आसान मारते जब तक एक्सीडेंट हो जाता, तो लाशूरी तौर पर आपका ब्रेक अप्लाई हो जाता। दैट इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी 1 मिनट। हाँ हाँ, होमवर्क देना कि आप संडे कराए। अब बोला कि अगले 6 दिन जो लोग पाबंदी से करके आएंगे, जिसमें उनकी अम्मी की अब्बू की साइन भी रहेगी, उनको जो है अवार्ड मिलेगा, उनको फला मिलेगा। बहुत सारे तरीके हैं, राइट? और जो ज़्यादा अल्फाज लिख कर लाएंगे, कॉपी नहीं करेंगे, हॉनेस्टी करके लाएंगे, उस तरह से आप ऐड कीजिए। अब बच्चा सोचेगा हॉनेस्टी मैडम कहाँ घर में आके देखते, तो आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा कि बच्चे ने हॉनेस्टली किया है नहीं किया है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप एक चीज़ को सीखते सीखते, एक्सपीरियंस कहा ना मैंने, एक है नॉलेज, चीज़ों को करते करते आप उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। उस बुनियाद पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये बच्चा जो है आज मायूस क्यों है। जो बच्चा हर दिन जो है बहुत एक्टिवली जवाब देता था, आज बिल्कुल खामोश है। तो हमारे एज अ मेंटर की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उस बच्चे की खामोशी को हम रीड कर सकें। वो बच्चा नहीं बोलेगा मैडम आपको मालूम ना मैं रोज़ हर दिन जवाब देता हूँ, खामोश हूँ, आप पहचान रहे क्या? तो कोई बच्चा नहीं बोलता, आपको रीड करना पड़ता है। एक बच्ची बहुत एक्टिव, बहुत ही चुस्त जवाब देने वाली आज सहमी हुई है, तो मेरे और आपका मेंटर का ये काम है कि उसकी वो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज की अदायगी का नाम नहीं है। हियरिंग और लिसनिंग जानते हैं आप, 2 अल्फाज है ना। व्हाट इज हियरिंग, व्हाट इज लिसनिंग? दोनों भी सुनना बोल रहे हैं, चांदी क्या फिर? वो 2 सुनने में फर्क है। जो बच्ची बोलेगी बेटे आज क्या हुआ, नहीं मैडम ठीक हूँ, ये अल्फाज आप सुन रहे हैं। लिसनिंग क्या है?
वो जो ठीक हूं का टोन क्या बताता है कि आज बच्ची जो है ठीक मेंटल कंडीशन में नहीं है, वो लिसनिंग है। बाद में आप उसको क्लास के बाद जाकर बाजू बैठेंगे, सर पर हाथ रखेंगे, बोलेंगे बेटे क्या हुआ बोलो, तो थोड़ी देर के बाद नहीं मैडम कुछ नहीं, बोलो बेटे मैं आपकी माँ जैसी हूँ, खाला जैसी हूँ, वॉट एवर, तो बोलेंगे नहीं आज घर में कुछ लड़ाई हुई अम्मी अब्बू की, वॉट एवर, शी विल शेयर हर पॉइंट, शी विल कम आउट विद द इमोशंस। देन उसको आप काउंसलिंग कीजिए, आप उसको जो है कोच कीजिए, तो उसको एक स्पेस मिलेगा, वो आपको आपकी कंपैशनेट हमदर्द समझेगी। देन यू विल सी हाउ शी विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। वो घर में शेयर नहीं करेगी, आपको मेंटर को शेयर करेगी, पूछेगी, गाइडेंस लेगी। और हमारा काम यही है ना, माँ बाप वालिदैन आपके हवाले बच्चों को क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें दावा करते हैं समाज में कि तहरीक इस्लामी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बनाई है, इसमें बच्चों को ये बनाना चाहते हैं, और हमारे मेंटर्स उसका पूरा एक क्रिटिकल पार्ट है। अगर वालिदैन लाकर हमारे हवाले कर रहे हैं और मेरी इमोशनल कमजोरी, मेरी साइकोलॉजिकल कमजोरी, मेरी अना, मेरा ईगो, मेरी नॉन प्रिपेयर्डनेस, इस मैदान में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना, ऐसे उठ के आगे कुछ भी सिखा के चले जाना, ये उन बच्चों की जिंदगियों के साथ नाइंसाफी है। अल्लाह ताला के पास मुझे और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिल्लत के मसाइल, दीन इस्लाम के मसाइल आज कम नहीं हैं। आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर, मुकामी सतह पर इसको तब्दील करने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसके लिए ये जो जनरेशन है जिसको अल्लाह ताला हमारे साथ जो है हफ्ते में एक मरतबा ही सही आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उसमें अगर कोई मेंटर अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वो जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि आपने उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, एक ऐसी कोचिंग और गाइडिंग आपने फराहम की है कि वो कहेगा कि इनकी वजह से मेरी जिंदगी बनी, इन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दिया। वो आपकी जिंदगी की कामयाबी है। हो सकता है कि आपकी यही अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारा जो है अल्लाह ताला उसका हमको जन्नत का सामान हो सकता है। एक बच्चे की ज़िंदगी आप कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग करने से वो बच्चा उसके माहौल से, उसकी अपब्रिंगिंग से, उसके मसाइल से कुछ और बन सकता था, लेकिन आपके मेंटरिंग की वजह से वो बहुत गैर मामूली इंसान बना। तो ये आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है। कितने लोग इसको पसंद नहीं करते? हर कोई पसंद करना चाहता है। मैं कोच हूँ, आई कैन फील दैट। बहुत सारे बैचेस में चलाता हूँ, कई जगह पर प्रोग्राम्स करता हूँ। कभी कभार बच्चों को पहचान नहीं पाते, बच्चे आके शेयर करते हैं कि सर आप उस दिन हमारे पास आए थे, आपने हमको मोटिवेट किया था, आपने फलां कोच किया था, आपने गाइड किया था, उसके बाद मैं टॉपर बना। मैं उस वक्त तक बहुत इन्फीरियर था, मैं कभी अपने आप को काबिल नहीं समझता था क्योंकि मेरे घर में कंपैरिजन होता था। तो आपने जो कोच किया, आपने जो हौसला दिया, आई बिकम अ टॉपर। वो मेरे लिए पेड वर्कशॉप्स के 10 वर्कशॉप 10 लाख रुपए से बढ़कर वो एक स्टेटमेंट मेरे लिए एज ए कोच फुलफिलमेंट है। तो यू आर अ मदर एट CIO क्लास। एक आप मदर का रोल प्ले करते हैं CIO के क्लास में आने के बाद। अ टीचर इज अ मदर इन द क्लास एंड शी इज अ टीचर एट होम। वहाँ माँ है लेकिन टीचर है, यहाँ पर टीचर है लेकिन माँ के एटीट्यूड से मुझे और आपको आना पड़ेगा। आपके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं वो, लेकिन मेरा और आपका कंपैशन उनकी तरफ एक मिल्लत के असासे के तौर पर देखना पड़ेगा। उनको उस तरह हमको मोल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है मिल्लत खिदमत और इस्लाम के लिए। वो बच्चों में से 2-4 लोग भी अपनी ज़िंदगी को संवार लें, वो आपके लिए सवाब जारिया है। आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह आपके वो बच्चे एक मुकाम पर पहुंचने के बाद आपसे आकर मिलने के लिए तड़पेंगे, उनके जज्बात को शेयर करेंगे, फ़ोन करके बात करेंगे, मैडम सर आपकी वजह से ये अचीवमेंट हुआ। इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए वो मोमेंट कि कोई बच्ची आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ससुराल में एक बेहतरीन रोल प्ले कर रही है, अपने बच्चों की भी तरबियत कर रही है, और वो कभी बैठकर सोचती कि मैं ये कैसे बनी, तो कहीं ना कहीं जाकर आपका नाम उसके जहन में आता हो और वो फ़ोन करके बोलती है कि बाजी ये आपकी वजह से हुआ, तो क्या मोमेंट होगा आपके लिए? ये आपकी लाइफ की कामयाबी है। ये रोल मुझे और आपको प्ले करना है। इसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। ऐसे उठ के चले आकर क्लास लेना ये बड़ी कमाल की बात नहीं है। ये पैशन बनाना पड़ेगा आपका, ये ऑप्शन नहीं बनाना पड़ेगा आपको, इसको पैशन बनाना पड़ेगा। आप जितना अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, घर में लड़ते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ होना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात हैं, मेरे पास वक्त नहीं है कोट करने का। प्रैक्टिकल वाक़यात, किस तरह एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को पहचाना, उसकी काबिलियत को जाना, और जब रिजल्ट फेल आया उस बच्चे का तो टीचर बेचैन हो गया, परेशान हो गया कि ये बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि साल भर मैंने उसको पढ़ाया है,
वो हमेशा टॉपर रहा है और रिजल्ट बोर्ड में उसका नाम नहीं दिख रहा है, पॉसिबल नहीं। और आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में मोबाइल नहीं थे तो छुट्टी मिलते ही बच्चे नानी दादी के घर चले जाते थे, रिजल्ट किसी और के घर पे फ़ोन, जो पीपी कॉल बोलते हैं ना, वहाँ फ़ोन करके मालूम करते। हम जब 10th में थे तो एक चीज़ निकली थी कि न्यूज़पेपर में वो नंबर आता था, फर्स्ट क्लास में ये हॉल टिकट नंबर, सेकेंड क्लास में। तो मैं खुद भी 10th का एग्ज़ाम लिखकर मैं अपनी दादी के घर में था, वहाँ मैं अपना रिजल्ट देखा। तो जाहिर बात है मोबाइल वगैरह नहीं था, तो जाकर रिजल्ट देखता है वो टीचर, उसका बेस्ट बच्चा फेल में है। अब मैं और आप जैसे टीचर रहेंगे, ठीक है फेल हुआ होगा, पढ़ा नहीं होगा, वो टीचर उस बच्चे को पहचानता था, ही हैड डिस्कवर्ड दैट चाइल्ड, और वो जानता था कि ये बच्चा फेल नहीं हो सकता 100%। स्टाफ रूम में गया, मालूम किया फेल, बोला कि नॉट पॉसिबल। बच्चे को तलाश करने की कोशिश किया, घर में गया लॉक, बाजू पूछा फ़ोन नंबर नहीं, घर आया, कॉलेज गया, स्कूल गया, रीवैल्यूएशन के लिए खुद के पैसे लगाकर अप्लाई कर दिया उस बच्चे के नाम से। रीवैल्यूएशन का जब रिजल्ट आया, वो बच्चा स्टेट को 8th रैंक होल्डर बना। क्यों? जो टाइप करने वाले ने उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स को 88 के बजाय सिर्फ 08 टाइप कर दिया था। अगर टेक्निकल मिस्टेक जो प्रिंट होके आया उस पर अगर भरोसा वो कर लेता तो वो बच्चा 1 साल उसका वेस्ट, जबकि वो बहुत अच्छा बच्चा था। लेकिन टीचर एक अपने तालिब इल्म के बारे में जो पैशनेट होना चाहिए, जो कंपैशनेट होना चाहिए, वो पहचानने पर होता है। उसने पहचाना कि ये फेल होने का चांस नहीं है, मालूम करा नहीं है, तो क्या किया, अपने जेब के पैसे लगाकर अप्लाई किया। रीवैल्यूएशन जब रिजल्ट आया तो वो बच्चे का 8th रैंक स्टेट को। ये है मेंटर, कि बच्चे के जज्बात को, उसके इमोशन को, उसके टैलेंट्स को, उसकी कमजोरियों को, उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को, उसके फैमिली के हालात को, उसके बैकग्राउंड को, इन सब को समझकर हमको मोल्ड करना है। एक क्लास नहीं लेना है, क्लास एक जरिया है। आपका और मेरा पैशन क्या होना चाहिए? उनको एक चीज़ बनाना, उनको ऐसा मोल्ड करना कि वो, मैंने जिस तरह कहा, खुद के लिए बेनिफिशियल, माँ बाप की आंखों की ठंडक, मिल्लत का असासा और इंसानियत के लिए वो रहमत। और वो उसके बनने में आपका कहीं ना कहीं छोटा कंट्रीब्यूशन बहुत गैर मामूली रोल प्ले करेगा। तो ये एक्टिविटी आप इस्तेमाल कीजिए उसके लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने के लिए, कनेक्शंस डेवलप करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए आप जो है इस्तेमाल इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो हमारा रोल बेसिकली, रोल ऑफ मेंटर क्या है? माली है हम लोग। एक फूल को उस फूल की ज़रूरत के मुताबिक ट्रीट करना। गुलाब के फूल को जो पानी की मिकदार चाहिए उतना पानी देना, उसको जो साये की ज़रूरत है उतना साया देना। और दूसरे फूल को भी सेम मैं दूंगा तो वो फूल की ज़रूरत अलग होगी और मैं दूसरे फूल के मुताबिक ट्रीट करूंगा, तो ये फूल फलेगा, वो फूल मुरझा जाएगा। मैं माली की तरह उसकी ज़रूरत को उसके हिसाब से ट्रीट करूं, इसकी ज़रूरत को इसके हिसाब से ट्रीट करूं। जिसको धूप में रखकर तरक्की करवाना है उसको धूप में रख के करवाऊं, जिसको साए में रखना है तो साए में रख के तरक्की करवाऊं, वो मैं असल मेंटर बनूं। मैं गार्डनर इस तरह बनूंगा। और ये टिप पेरेंट्स के लिए भी है। आपके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को अलग अलग बनाया है। उसका सोचने का अंदाज, उनकी जो नेचर, उनकी हैबिट्स, उनको समझने का तरीका। कोई बच्चा आपका मैथमेटिक्स में ठीक रहेगा, लैंग्वेज में कमज़ोर रहेगा। कोई बच्चा लैंग्वेज में माहिर रहेगा, किसी और में कमज़ोर रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा थोड़ा टॉपर है, मेहमानों को किससे तारुफ कराते? मेहमानों को। जो आपका तीसरी बेटी रहती, जो क्लास में फर्स्ट लाती, उसको बुलाते, बेटे बेटे आओ इधर, ये मेरी तीसरी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती, क्लास में फर्स्ट रैंक लाती। अरे आपका वो बड़ा बेटा कहाँ है? घर में रहते हुए नहीं, खेलने गया बोलते। क्यों? हम समझते हैं कि बच्चों की वो स्टडी से कामयाबी को हम प्राइड लेना चाहते और उसको हम अंदर रखते। क्या मैसेज दे रहे हैं हम उस बच्चे को? कि उसकी पूरी जिंदगी की वैल्यू को उस क्लास के मार्क्स और रैंक की बुनियाद पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दिस। और कंपैरिजन का जो मामला समाज में है, मैं कहता हूं एक स्टेटमेंट जोर से भी कहूंगा, आप तवज्जो से सुनिए। कंपैरिजन इज अ क्राइम। मैं आपको उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। आप है, वो है, मैं हूं। तो उसके बुनियाद पर पहचानिए, उस बुनियाद पर आप आगे बढ़ाइए। आप गार्डनर हैं, डेवलप द स्टूडेंट द इनर पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। उसकी कुदरत की दी हुई अंदरूनी फितरत को, सलाहियत को, काबिलियत को, पोटेंशियल को, कैलिबर को, जो अनलिमिटेड है अल्लाह ताला के मुताबिक,
हर इंसान को अल्लाह ताला ने लिमिटलेस पोटेंशियल को देकर भेजा, उसको पहचानिए और उसको आप जो है आगे बढ़ाइए। ये हमारा रोल है। डेवलप द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग टू लर्न। आप आज क्लास में उनको कोई किताब का नॉलेज देंगे नहीं देंगे, तब भी बच्चा आज हासिल करेगा। क्यों? गूगल चाचा है, गूगल चाचा है ना। कोई चीज टाइप करेगा तो बच्चों को 12 सेकंड, सॉरी 12 सेकंड नहीं, 12वां हिस्सा 1 सेकंड का, उतने कम टाइम में हजारों का इंफॉर्मेशन गूगल में मिल जाता। गुरु पूर्णिमा की फेस्टिवल मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, यानी टीचर को रेस्पेक्ट देने वाली ईद। तो हमारे ब्रदरान वतन में ये ईद मनाई जाती। उस दिन टीचर्स को बच्चे आकर पैर पड़ते आशीर्वाद लेने के लिए। एक साल गूगल ने क्या किया, गूगल GOOGL इस तरह लिखते हैं ना, उसको वर्टिकल कर दिया, उसको 2 हाथ दे दिए और बच्चा एक इंसानी टीचर को पैर नहीं पड़ रहा है, गूगल को पैर पड़ रहा है, गूगल आशीर्वाद दे रहा है। क्यों? आप रात 3 बजे बच्चे को अवेलेबल नहीं होते, क्लास के बाद अवेलेबल नहीं होते, बच्चा रात में कभी भी गूगल करता है तो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा। मेरा और आपका रोल इंफॉर्मेशन देने का नहीं, आप बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा कर देंगे। द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग टू लर्न, सीखने का मरहला अब भी आगे भी जिंदगी भर तक, जो इस्लाम कहता है गोद से लेकर गोर तक, ये मिजाज आप पैदा कर दीजिए। वो लंदन जाएगा, वो बेंगलोर जाएगा, वो दिल्ली जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो इल्म का पैसा रहेगा, वो नॉलेज को हासिल करेगा और वो मिल्लत के लिए असासा बनेगा। ये आपको उनके अंदर डेवलप करना है। द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग टू लर्न, डेवलप द पैशन ऑफ लर्निंग। यू शुड बी द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर एंड इंस्पायर्ड फॉर द चाइल्ड, जो मैं ऑलरेडी टच कर चुका हूं। थिंक, तो पढ़िए, जोर से बोलिए, और एक बार एक और टेक्निक सिखा दिया आपको मैं सिर्फ 2 बार बोला, थिंक, फील, एक्ट। एक एक्शन से मैंने इस वर्ड को अटैच कर दिया और मैं सिर्फ एक्शन कर रहा हूं तो आप वर्ड बोल रहे हैं। व्हाट इज दिस? या क्लासरूम यूज कर सकते नहीं कर सकते? बोलना बोलते जरूरी नहीं है। इसको कहते हैं एंकरिंग टेक्निक। अब इसमें क्रिएटिविटी क्या हो सकती है? ये पैटर्न मैं आपको बताया। अब इसमें क्रिएटिविटी क्या हो सकती है? नहीं, ये एंकरिंग है। कार्ड्स तो एक अलग टेक्निक है। जैसे कि मैंने थिंक, फील, एक्ट को मैंने प्रोग्राम किया आपके माइंड को एक जगह और एक एक्शन। इसमें और क्रिएटिविटी आप क्या कर सकते हैं? मैंने हॉरिजॉन्टल किया। अगर आप 5 हमारे जो है बुनियादी तालीमात, ईमान से लेकर हज तक, वर्टिकल कीजिए। ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ऐसा वर्टिकल कीजिए। ये क्रिएटिविटी है। और एक पैटर्न मैं दिया तो आप क्रिएटिव बनना, इसमें और आप मॉडिफिकेशन करना, आप खुद डेवलप करना, बराबर। ये जो एक एक्टिविटी है मैं टॉप CEO से लेकर छोटे बच्चों को कराता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्या लेसन देना है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, और टॉप CEO को क्या लेसन देना है उसके हिसाब से यही वर्ड देखो मैं यूज करता हूँ। आपको भी ये अदा, ये कला सीखना चाहिए कि ये वर्ड को आप कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन से लर्निंग आउटकम को बच्चों को देने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप तय करेंगे। ये फन हमको सीखना पड़ेगा। और इसको मैं समराइज करने के तौर पर 2 अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, वो है ऑल द मेंटर्स नीड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे हर मेंटर को, हमारे हर जिम्मेदार को ये स्किल, ये खूबी अपने अंदर पैदा करने की सख्त लाजिम जरूरत है, और उसका नाम है बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। अपने बिहेवियर के अंदर लचक पैदा करना। इस एक्टिविटी को बच्चों के लिए करना है तो कैसा करूंगी, बड़ों को करूंगी तो कैसा करूंगी, खरियों के खवातीन को करूंगी तो कैसा करूंगी, ये बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। अगर 7 साल के बच्चों को करना है तो क्या बोलना है, अगर 13 साल के बच्चों को बोलना है तो क्या बोलना है, अगर आप फैमिली के गैदरिंग में कराना है तो क्या बोलना है, ये बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे शोर कर रहे हैं तो कैसा मुझे मैनेज करना है, बच्चे खामोश है तो कैसा एनर्जाइज कराना है, टूल यूज करके कैसा पढ़ाना है, टूल के बगैर कैसे पढ़ाना है। मान लीजिए आप पीपीटी बनाकर लेके गए, बराबर आप पीपीटी लगाते वक्त करंट चला गया,
अब पूरा आपकी प्लानिंग वन डायमेंशनल है, पीपीटी देखे तो वो आपको याद आता। अब पीपीटी लगाए, पावर ऑफ, इस पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर खराब, शाम तक रिपेयर नहीं होगा। अब खलास, क्यों? आपने बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी से आपने प्लान बी प्लान सी नहीं किया। अब वो ना स्लेट खुलेगा ना प्रोजेक्टर दिखेगा। अब क्या करना? पानी पूछते, बहुत कुछ हम एम्बैरेसमेंट में आ जाएंगे। सो वी नीड टू हैव दिस एबिलिटी, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। तो सोचना कि अगर प्रोजेक्टर नहीं चलेगा तो मैं उसको और तरीके से करूँगा। तो बहरहाल इसलिए तो इसके साथ हम ब्रेक लेना मेरे ख्याल से जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो थिंक, फील एंड एक्ट लाइक अ चाइल्ड, आर्ट ऑफ मेंटरिंग वगैरह ठीक है, बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो हम कुछ और एक्टिविटीज आपको सिखाएंगे जो क्लासरूम में बैठ कर बच्चों को सिखा सकते हैं। एक तो मैं और भी सिखा दिया, उससे पहले वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्शन, माइंडफुलनेस, उस पर एक्टिविटी सिखा दिया। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं और एक शीट है मेरे पास, उसको भी इंशाल्लाह कराना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हम वो एक्टिविटी करेंगे और आगे बढ़ना चाहते तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों में फ़ायदा सलाहियत कैसे पहचाने, उस पर बात करेंगे। चॉइस आप पर रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।